हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 11.1 के एक्सरसाइज 6 to 10। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट ऑफ इज 9 सेंटीमीटर हाई, वाई द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है। हमें एक शिप दिया गया है जिसकी हाइट कितनी है 12 मीटर, जिसके मास्ट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें हमें एक मॉडल ऑफ ए शिप दे रखा है जिसका मास्ट क्या है 9 सेंटीमीटर। जैसे एक शिप होती है उसका यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक मॉडल जिसकी हमें मास्ट क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर। जो उसके ऊपर कर्टेन्स लगे होते हैं वो हमें क्या गिवन है 9 सेंटीमीटर। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, और जो हमारी एक्चुअल में शिप होती है उसकी लेंथ तो हमें 28 मीटर दे रखी है। अब देखिए, जैसे एक्चुअल में हमारे पास कोई एक्चुअल में एक शिप है, रियलिटी की जो शिप है वो 28 मीटर उसकी लेंथ है, लेकिन उसका जो मास्ट है वो होता है 12 मीटर हाई। लेकिन उसी शिप का यदि हम क्या बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, तो उसका मास्ट तो हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, लेकिन उस शिप की लेंथ हमें नहीं पता। तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो हमें बतानी है उस मॉडल शिप की लेंथ क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं जो हमें बताना है। लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप। तो हमने मॉडल शिप की लेंथ को क्या मान लिया है, वो हमने मान लिया है x। तो देखिए इसमें हमें दो चीज़ क्या क्या गिवन है। एक तो हमें गिवन है लेंथ, एक तो हमें क्या गिवन है लेंथ, और दूसरा हमें गिवन है मास्ट। तो देखिए लेंथ जो एक्चुअल है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, उसकी लेंथ है 28 मीटर। और दूसरी जो हमारे पास मॉडल शिप है उसकी लेंथ हमें नहीं पता, उसकी हमने मानी है x। इसके बाद उसका मास्ट कितना है, देखिए इसका तो हमें दे रखा है 12 मीटर, और ये हमें गिवन है जो हमारे पास मॉडल शिप है वो 9 सेंटीमीटर। और हमें क्या वैल्यू निकालनी है x की। ये हमारी कौन सी है, एक्चुअल शिप है, और ये हमारी मॉडल शिप है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। हमारे पास गिवन है कि यदि हमारे पास एक्चुअल शिप है जो 28 मीटर हाई है तो उसकी मास्ट कितनी होगी 12 मीटर। इसी तरह यदि हमारे पास जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ हमें x हमने मान ली है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसका मास्ट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमें देखना है कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मास्ट देखिए, ये हमारा 12 मीटर है और ये हमारा 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ज़्यादा है और ये हमारा कम। इसी तरह लेंथ देखिए, जो एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है, तो देखिए मॉडल शिप की लेंथ क्या होगी। अब देखिए जो मॉडल शिप की लेंथ भी कम ही होगी एक्चुअल से, तो वो क्या होगी, मॉडल तो हम क्या लेंगे, बिल्कुल स्मॉल लेंगे, तो वो भी क्या होगा, कम। तो ये चीज़ ज़्यादा है, ये वाली चीज़ हमारी ज़्यादा से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये भी हमारी क्या है, ज़्यादा से कम हो रही है। तो हमारा क्या हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम क्या लिखेंगे 28/12 इक्वल टू x अपॉन में 9। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, और साथ में इसमें हम क्योंकि क्या है, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब क्या होगा 28/12 इज इक्वल टू x अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई में 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 28 मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में 12। अब 3 3 जा 4, 3 4 जा 12, 4 को मैं 28 से कट करूंगी तो 4 7 जा 28, और हमारे पास आ जाएगा 21। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 21। तो ये हमारी क्या आएगी सेंटीमीटर में, क्योंकि जो हमारी मॉडल शिप की जो लेंथ थी, मास्ट था, वो 9 सेंटीमीटर था, तो मॉडल शिप भी उसकी लेंथ भी क्या होगी सेंटीमीटर में। तो x हमारा क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप। हमारे पास मॉडल शिप की लेंथ कितनी आई, वो हमारे पास आई 21 सेंटीमीटर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन। इसमें हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें 2 क्वेश्चन बताने हैं। एक तो 5 kg ऑफ शुगर में
कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम नंबर वाइज करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें इसके लिए बताना है कि 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हम मान लेंगे, वो हम क्या मानेंगे, x। तो देखिए इसमें हमें दो चीज़ें क्या क्या दी गई हैं। एक तो हमें ये दिया गया है शुगर, शुगर हमें किस चीज़ में गिवन है, केजी में। और दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई है, क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो देखिए शुगर हमें क्या गिवन है, 2 kg। 2 के लिए हमें कितने क्रिस्टल्स गिवन है, 9 × 10⁻⁶। और हमें क्या बताना है कि 5 kg ऑफ शुगर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हमने क्या लिए हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने होंगे। तो देखिए अगर हमारे पास 2 kg शुगर है तो क्रिस्टल्स हमारे पास कितने हैं, 9 × 10⁻⁶। और यदि शुगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो क्रिस्टल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये क्या है, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देखिए इसमें फिर हमारे पास क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5/x। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻⁶। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 5 × 9 × 10⁻⁶/2। तो यहाँ देखिए ये हमें मिला 45 × 10⁻⁶/2। अब इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगी, 45 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिला, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। फिर हमारे पास बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 0.5। तो 22.5 × 10⁻⁶। तो पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास ये 0.2 के बाद सिर्फ एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो यदि मैं इसको ये लिखूँ 2.25, तो मैंने एक पॉइंट इधर में कहाँ, एक पॉइंट में लेफ्ट में लेके गई हूँ। यदि हम एक डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में लेते हैं तो मैंने बड़ी डिजिट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए जितने डिजिट हम इसे आगे लेके गए हैं, तो मैं इसे कितने पॉइंट आगे लेके गई हूँ, 1 प्लेस। तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2.25 × 10⁻⁷। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आई, 2.25 × 10⁻⁷। तो अब हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फॉर 5 kg शुगर। 5 kg शुगर के लिए हमारे पास क्रिस्टल्स की क्वांटिटी कितनी होगी, 2.25 मल्टीप्लाई में 10⁻⁷। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। ये तो इस क्वेश्चन का था फर्स्ट पार्ट, जब हमारे पास 5 kg ऑफ शुगर थी। अब हमें बताना है यदि यही हमारे पास क्या हो, 1.2 kg। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना है कि यदि हमारे पास 1.2 kg ऑफ शुगर है तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। तो वही हमने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को मान लिया x। शुगर यदि 2 kg है तो क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 × 10⁻⁶। अब हमें बताना है 1.2 के लिए। तो देखिए यदि हमारे पास शुगर 2 kg है तो हमारे क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 × 10⁻⁶। अब शुगर को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्रिस्टल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। तो क्या है ये, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या आया, 2/9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1.2/x। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x इज इक्वल टू 1.2 × 9 × 10⁻⁶। तो यहाँ 2 मेरा नीचे चला जाएगा, 1.2 × 9 × 10⁻²/6/2। तो अभी मैं 2 को इससे डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.6।
मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 10⁻⁶। तो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिला, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 ज़ा 54, तो हमें मिला 54। तो 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू मुझे मिली 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फॉर 1.2 kg शुगर। इस शुगर के लिए 1.2 kg ऑफ शुगर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे, 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो आप इस कैलकुलेशन को दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्या किया, इसे किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 और x को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 2x। इसी तरह 1.2 को मल्टीप्लाई किया 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो इसके बाद देखिए मुझे क्या मिला, x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 को मैं क्या लिया, x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 को मैं ले आऊँगी नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपॉन में 2। अब 1.2 को 12 को यदि मैं 6 से कट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 6, लेकिन हमारा क्या है 1.2 को यदि 2 से कट करेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 5.4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁶। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि ने एक रोड मैप बनाया है जिसका स्केल उसने 1 सेंटीमीटर लिया है, जो कितने किलोमीटर को दिखाता है, 18 किलोमीटर को। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, और उसने उस रोड पे कितने किलोमीटर तक ड्राइव किया है, 72 किलोमीटर। वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो उस 72 किलोमीटर को वो मैप में कितने, तो उस 72 किलोमीटर को वो मैप में कैसे दिखाएगी। तो देखिए, तो इसमें हमें सबसे पहले एक तो क्या दिया गया है कि उसने एक स्केल लिया है, उसने जो एक्चुअल जो रोड है वो 18 किलोमीटर का है, और उसने स्केल के लिए कितना दिखाया है 1 सेंटीमीटर, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 72 किलोमीटर, और उसमें हमें बताना है कि मैप में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। लेट डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, तो वो क्या मान लिया, वो मान लिया x। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें दे रखा है मैप के लिए और एक हमें दे रखा है एक्चुअल। तो मैप में जो उसने स्केल लिया है वो हमारा है सेंटीमीटर में, वो क्या है 1, और एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में वो जो है वो हमारा कितना है किलोमीटर है, और वो हमारा है 18। अब जो मैप के लिए है वो तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमने मान लिया x, और एक्चुअल में जो किलोमीटर में जो हमारा क्या था रोड था वो उसने कितना कवर किया है 72 किलोमीटर। तो ये भी हमारा क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/18 इज इक्वल टू x अपॉन में 72। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 72, तो x मेरे पास आ जाएगा 72, 18 को मैं ले जाऊंगी डिवाइड में, तो 18 4 ज़ा 72, तो x हमारे पास क्या आ गया 4। तो देखिए इसमें ये हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी हमारा मैप में क्या लिया था हमने सेंटीमीटर, और एक्चुअल में हमारा क्या था किलोमीटर में। तो इसमें क्या आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, तो मैप में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time. तो हमारे पास क्या गिवन है, देखिए बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल गिवन है, और जिसकी शेडो पड़ रही है और उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, वो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या बताना है कि उसी टाइम पे द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, जैसे ये पोल हमें गिवन था 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और ये इसकी शेडो कितने की शेडो बना रहा है, ये
3 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसी तरह इसी टाइम पे एक और पोल है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो इसके लिए हमें बताना है कि उसकी शेडो कितनी होगी, शेडो की लेंथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, मीटर और सेंटीमीटर में है। या तो हम इस पूरे को क्या कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, या पूरे को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए इसे मैं इजी बनाने के लिए इस पूरे को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। देखिए तो 1 मीटर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सबसे पहले क्या गिवन है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब इसे हम चेंज करेंगे, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को मैं किस में चेंज कर रही हूँ, सेंटीमीटर में। तो 5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर, और प्लस में हमारे पास क्या है 60। ये सारा हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 560 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब मैं 3 मीटर को क्या लिख सकती हूँ, 300 प्लस में 20। तो ये सारा भी हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो मुझे मिला 320 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 को मैं क्या लिखूँगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1000 प्लस 50। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिला, 1050 सेंटीमीटर। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने सभी को क्या किया है, सभी मीटर वाले को भी हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, हमें ये बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें पोल की हाइट गिवन है और दूसरा हमें क्या गिवन है, शेडो। तो हमें ये दो चीज़ गिवन है, एक हमें पोल और एक हमें शेडो गिवन है। तो देखिए पोल से अगर यदि हमारे पास क्या है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ 560। यदि हमारे पास ये गिवन है तो शेडो हमारे पास कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 320। तो इसके बाद ये तो हमें दिया गया है। अगर यदि हमारे पास पोल कितना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1050। तो इसका मतलब, और अब हमें यहाँ क्या बतानी है कि शेडो क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द शेडो ऑफ द पोल, हम उस पोल की क्या मान लेते हैं, शेडो। वो हमने क्या मान ली, x। अब देखिए ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन में x। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ जाएगा 560 x इज इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई में 320, और x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1050 मल्टीप्लाई में 320 अपॉन में 560। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 से 0 मैंने कट कर दिया। अब देखिए अगर मैं 32 और 56 को कट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये हमारा कितने पे जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 पे। 4 8 जा 32, और ये मेरा गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब इसके बाद हमारा ये 2 पे जा सकता है, 2 7 जा 14, और 2 हमारा जाएगा ये 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब देखिए ये मेरे पास है 1050 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7। अब मैं इसे 7 से कट कर दूंगी, ये मेरा 7 पे गया, 7 1 जा 7, हमारे पास बचा 3, 7 5 जा 35 और 0, 15 4 जा क्या होता है 60। तो मुझे क्या मिला 600। तो इसका मतलब हमारे पास शेडो की जो शेडो ऑफ द पोल है वो हमारे पास क्या आई 600 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, शेडो ऑफ द पोल, हमारी पोल की शेडो कितनी आई 600 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखिए, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें शेडो गिवन है और हमें पोल की हाइट बतानी है। फर्स्ट पार्ट में हमें शेडो की हाइट बतानी थी और हमारे पास पोल की हाइट गिवन थी। तो देखिए हमारे पास शेडो कितनी है 5 मीटर लॉन्ग। तो 5 मीटर को भी मैं क्या करूँगी, सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगी। तो हमारे पास आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, पोल और
शेडो हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास देखिए पोल हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, वो हमारे पास था 560, तो हमारे पास शेडो कितनी थी 320। अब हमारे पास देखिए हमें पोल की हाइट बतानी है और शेडो हमारे पास है 5 मीटर, इसका मतलब 500 सेंटीमीटर ये हमारे पास शेडो गिवन है और हमें पोल की हाइट बतानी है। तो जो हमें बतानी है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल, हमें पोल की हाइट बतानी है, वो हमने क्या मान ली है, x मान ली है। अब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x अपॉन 500। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 320x इज इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई में 500। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 560 मल्टीप्लाई 500 अपॉन में 320। अब देखिए 0 से 0 मैंने कट कर दी है। अब हमने किस पे किया 4 पे कट किया, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 2 पे कट किया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अभी से मैं 4 से कट कर दूंगी, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। अब 125 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। तो हमें मिला 875। तो इसका मतलब हमारी पोल की हाइट क्या आएगी 875 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमने कितनी निकाल ली है, वो हमारी है 875 सेंटीमीटर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है, एक ट्रक है जो कितनी किलोमीटर की ट्रैवल करता है, वो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है 25 मिनट में, और हमें क्या बताना है यदि उस ट्रक की स्पीड वही रहेगी तो वो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्या है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें एक तो दे रखा है डिस्टेंस, हमें क्या गिवन है डिस्टेंस, और दूसरा हमें दे रखा है टाइम। तो डिस्टेंस और हमें टाइम गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए हमें गिवन है अगर वो ट्रक है जो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो वो कितने मिनट में ट्रैवल करता है 25 मिनट में। अब देखिए अब हमें बताना है 5 आवर के लिए, लेकिन अब हमें भी क्या करना पड़ेगा 5 आवर को हम क्या करेंगे मिनट में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 5 आवर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 60। आर को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 300 मिनट्स। तो देखिए अब हमारे पास क्या है टाइम, तो हमारे पास गिवन है 300, लेकिन हमें बताना है कि वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो वो हमने क्या मान लिया x, तो हम क्या लिखेंगे लेट ट्रक ट्रैवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमने क्या ले लिया x। अब ये भी क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 300। तो यहाँ से हमें मिलेगा 25x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई में 300, और x हमें क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा 14 मल्टीप्लाई में 300 अपॉन में 25। अब मैं इसे कट कर दूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 0 5 से अगेन ये कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12, 10। 14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला, देखिए अब हम यहाँ 14 और 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 14 और 12, तो मुझे मिला 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आया 14, 8 6 1, तो मुझे मिला 168। इसका मतलब वो ट्रक है वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा 168 किलोमीटर। तो ट्रक ट्रैवल इज इक्वल टू कितना ट्रैवल करेगा 168 किलोमीटर।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, सभी कंसेप्ट समझिए ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।